आरोपी युवती को जो वेपन चाकू और कैंची, घरों में कैंची होती है और चाकू होते हैं, तो उन चाकू और कैंची से जो चाकू और कैंची है वो अभी तक के अनुसंधान में ये है कि महिला के घर पे जो उपलब्ध थे उन्हीं को यूज किया गया, पर ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा वेपन हो जो अभी हमारे को रिकवर ना हुआ हो, तो अग्रिम अनुसंधान में हम उस पहलू के ऊपर भी जांच कर रहे हैं। नसीराबाद के ग्राम भटियाणी में 1 मार्च को 60 वर्षीय वृद्धा कमला जाट की निर्मम हत्या कर दी गई थी। 4 दिन बाद मंगलवार को पुलिस ने मामले से पर्दा उठा दिया। वृद्धा के पड़ोस में रहने वाली 20 वर्षीय संजू प्रजापत नामक युवती ने अपने शौक पूरे करने के लिए कैंची और चाकू से वार करके वृद्धा कमला की हत्या कर दी थी और मकान से गहने लूट लिए थे। लूटने के बाद से ही अपने घर में छुपकर बैठी थी संजू। पुलिस ने गहन अनुसंधान के बाद संजू प्रजापत को गिरफ्तार कर लिया। संजू प्रजापत के हाथों पर हत्या के दौरान वृद्धा द्वारा किए गए हमले के निशान भी हैं। संजू ने अपना गुनाह पुलिस के आगे कबूल कर लिया। पुलिस ने संजू को 3 दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है। लोगों को पता है दिनांक 1/3/2025 को नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र में भटियाणी गांव में एक 65 साल की महिला का महिला की हत्या की वारदात हुई थी, जिसके साथ लूट के तथ्य भी सामने आए थे। उसके कानों में पहने हुए कुंडल और गले में पहना हुआ एक पेंडेंट, वो दोनों चीजें की साथ में लूट हुई। जैसे ही घटना के तुरंत बाद हमने टीम गठित की और टीमें गठित करने के बाद हर संभव प्रयास किया गया कि किस प्रकार से इनको ट्रेस किया जा सकता है, जिसमें बहुत से सीसीटीवी चेक किए गए, टेक्निकल जो भी इंटेलिजेंस है वो डेवलप की गई, और इसके साथ साथ जो ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस के ऊपर भी हमारी पूरी टीम काम कर रही थी। इस मैटर में हमें सफलता प्राप्त हुई है और सफलता में पड़ोस में ही रहने वाली एक लड़की जिसका नाम संजू पुत्री रामदेव जाति प्रजापत है, 20 साल की ये लड़की है जिसने इस घटना को कारित करना पाया गया, और उसमें जो घटना में यूज किए हुए वेपन थे वो मौके से हम लोगों को पहले ही मिल चुके थे। आगे जो इसका अनुसंधान है वो जारी है। घटना कारित करने का जो कारण है वो पैसों की कमी ही है। वो उसको शौक थे, शौक पूरे करने के लिए जितने उसे पैसे चाहिए थे उतने उसके पास नहीं थे, तो उसको जो एक वृद्ध महिला जो दिन के समय अकेली रहती थी वो एक सॉफ्ट टारगेट लगी और उसको उसने टारगेट करके इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। और पूरी की पूरी टीम के द्वारा काफी मेहनत की गई। इसमें विशेष रूप से जो ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने में कांस्टेबल महेंद्र है जो नसीराबाद सदर थाने में है, उनकी बहुत अच्छी भूमिका है। पूरी वारदात में इसका अकेला ही होना पाया गया है। बाकी अनुसंधान अभी भी जारी है। 3 दिन का पीसी लिया गया है। लड़की से डिटेल में जाके अनुसंधान की जाएगी और जो भी गहने गए हैं उनकी रिकवरी और अग्रिम जो भी अनुसंधान है वो सारी चीजें भी बाकी है। वारदात जैसा कि आपको बताया ये घर के सामने ही रहती है, और जो महिला है उसको उसके रूटीन के बारे में इसको जानकारी है। ये कई लंबे समय से इस चीज को नोटिस कर रही थी कि किस समय पर महिला घर में अकेली रहती है। घर में जब उसकी उनकी जो मृतका है उनकी बहू लगभग 11:15 बजे खेतों के लिए चली गई और उसके बाद घर में कोई नहीं था, तो ये तुरंत इसने इस तरीके से उनको अकेला पाके और इस वारदात को अंजाम दिया। और क्योंकि घर सामने ही है तो भागना भी कोई इशू नहीं था। हम लोग लंबे समय तक, हमारी पूरी डीएसटी की टीम और कई थानों की टीम लंबे समय तक सीसीटीवी खंगाल रही थी कि हो सकता है कोई बाइक से आया हो सकता है कोई गैंग हो, तो इस प्रकार का कोई मूवमेंट हमें मिल नहीं पा रहा था, जिसका कारण यही है कि लड़की सामने ही रहती है, वो वहीं से निकली और वहीं घर के अंदर चली गई और तुरंत घर के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हुए थे। शुरुआत जो हुई वो इसी तरीके से हुई कि एक एक करके जब अलग अलग लोगों से पूछते हुए जा रहे थे और इस घर में इस लड़की है उसकी मदर से पूछताछ की गई, लड़की से पूछताछ की गई। फिर जो हमारे पास एविडेंस थे उससे ये भी क्लियर था कि टसल हुई है, तो जो अभियुक्त होगा उसको भी चोट के निशान होने चाहिए, तो दैट वाज आल्सो एन इंडिकेशन, क्योंकि उसको कुछ खरोचे भी थी। उसके बाद जब डिटेल में जाके पूछताछ की गई तो जो घटनाक्रम करता है, जो अभियुक्त होता है, उसकी कहानी में कोई ना कोई लूप होल मिल ही जाता है पुलिस को, और उसको जब वेरीफाई किया गया तो ये क्लियर हो गया कि वो जो लड़की है वो पूरे घटनाक्रम के बारे में अपने को बचाने के लिए झूठ बोल रही है और उसने किया है और बाद में उसने कन्फेस भी किया।